एक बात कान खोलकर सुन लो एनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी ही रहोगी। और मैंने अभी अगर नहीं कह दिया ना तो इसका मतलब है नहीं। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम मूव ऑन कर चुके हो ज़ावियर। अरूबा से तुम्हारी शादी हो रही है। हर जगह यही बात हो रही है। तुम मुझे साथ रखने की ये कौन सी बेमानी जिद है? तुम चाहते क्या हो ज़ावियर? जिद? सीरियसली तुम्हें मैं जिद्दी लग रहा हूं? आज तक हमारे रिश्ते के सारे फैसले तुमने किए। ये फासले जो हमारे बीच पहाड़ बन गए ना, ये तुमने पैदा किया। वजह चाहे कुछ भी रही हो, मुझे छोड़कर जाना मेरा नहीं तुम्हारा फैसला था। और हमारा घर तुमने ही बर्बाद किया। ज़ावियर मेरी बात को समझो। तुमने मुझे खुद से दूर किया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जब एक शख्स को जबरदस्ती खुद से दूर किया जाता है ना, तो वो क्या कर सकता है। ज़ावियर मैंने सिर्फ एक सिंपल सी रिक्वेस्ट की थी। You know what? तुम ये भी तो कह सकती थी ना कि ज़ावियर शादी मत करो। तो तुम मान जाते क्या? ना मानने की गुंजाइश ही नहीं। बस एक बार रोके तो देखो। हेलो, क्या रेस्टोरेंट को सील? क्या मत? क्या हुआ है? किसी ने रेस्टोरेंट पर केस कर दिया है। क्या? शकील साहब, शकील साहब। क्यों शोर मचा रखा है? क्या हुआ है? शकील साहब, ये इसको तो नीचे करें। दुनिया की खबरों पर नजर रखने से पहले ना देख ले इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लोग कर लिया बंद, अब बोलो। अर्शी से बात हुई थी, एनी के रेस्टोरेंट को सील किया जा रहा है। क्या? ऐसे कैसे कोई सील कर सकता है उसे? अब मुझे क्या पता, गैर कानूनी जगह पर काम शुरू किया जाए तो उसका तो कोई नुकसान तो उठाना पड़ता है ना। मैं भी सोची थी इतनी जल्दी इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे बना सकती है। अब कानून के साथ भी तो चलना पड़ता है ना शकील साहब। अब एनी को कौन ये समझाए जो दुनिया को अपने कदमों तले समझती है। बस करो किशोर, कभी तो उसकी परेशानी को समझने की कोशिश किया करो। हर वक्त मुंह से जहरी उगलती रहती हो। अरे मुझे क्यों सुना रहे हैं? जाके एनी से बात करे ना, जिससे सारे खानदान की इज्जत को दांव पे लगा दिया है। जो दिल में आता करती है। मैं एनी को तुमसे बेहतर जानता हूं। वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। मुझे लगता है जरूर उसके साथ कोई धोखा हुआ है। एनी बहुत चालाक है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैं कॉल करता हूं उसे, ना जानिए बच्ची किस मुश्किल में होगी। बजाय दुआ करने के उल्टी सीधी बातें ही करती रहती हो। एनी ये बात मीडिया तक जा चुकी है। अब वो हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे और अगर ये बात बढ़ी तो हमारी साख को बहुत नुकसान होगा। इन लोगों को बस एक मौका चाहिए होता है। हमारा रेस्टोरेंट कोई गैर कानूनी जगह पर नहीं है। हर लाइसेंस, हर इजाजतनामा है हमारे पास। और जब हम गलत नहीं है तो हम झुकेंगे भी नहीं। एनी, तुम्हारी आंखों में आज वही जिद है जो पहली बार दस्तखत करते हुए थी। क्योंकि मैं जान गई हूं कि हमारा दुश्मन कौन है। कोई दूर का नहीं है, बहुत करीबी शख्स है, लेकिन उसने मास्क कोई और लगाया हुआ है। एनी, चलो हम अभी कंपनी के लीगल एडवाइजर के पास चलते हैं। नहीं एनी, क्या हो गया तुम्हें? मैं इस तरह तुम्हें परेशानी में तन्हा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है।
मैं अपनी चीजें खुद हैंडल कर सकती हूँ। ये लीगल मैटर है यानी, और ये इतना आसान नहीं है कि वकील के पास गए और काम हो गया। मैं जानती हूँ ये लीगल मैटर है और इसे कानून के दायरे में रहकर ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन इस दायरे में मैं अकेले चलना चाहती हूँ साबियार। ठीक है, मगर दायरा कानून का हो या फिर जिंदगी का, और जहां मेरा नाम आए वहां से मैं खुद को अलग नहीं कर सकता। निदा, आज सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवा देना। अल्लाह का शुक्र है कि आदिल कामयाब हो गए, लेकिन आदिल अब तक आए क्यों नहीं? आ रहा है, मेरी अभी बात हुई है। टाइम तो लगता है ना वकील के पास। कितना इंतजार किया है मैंने इस दिन का, जब मेरे बच्चों का हक मुझे मिलेगा। अब हम इस सड़े में मोहल्ले में नहीं रहेंगे। मैं आदिल आता है ना तो मैं उससे कहती हूँ किसी अच्छे से इलाके में, बल्कि किसी अच्छे से इलाके में क्यों, हम वापस मेंशन जाएंगे। कौन कहाँ जा रहा है भाई? बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आदिल, आखिर आपको आपका हक मिल ही गया। कैसे नहीं मिलता? हक के लिए लड़ना पड़ता है, और मुझे बहुत फख्र है कि आदिल ने ये जंग जीत ली। अरे सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ है। अगर आप मुझे हिम्मत ना दिलाती तो शायद मैं अकेले ना कर पाता। ये जीत तो आपकी है मम्मी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से सिकंदर ने तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया। मैं तो सोच रही थी जाने कितना वक्त लगेगा, कितने चक्कर काटने पड़ेंगे अदालत के। ये सब कुछ जावियर की वजह से तो हुआ है मम्मी। काश उसका रिश्ता बचाने के लिए आप भी मेरा साथ देते, तो आज वो और एनी एक होता है। ये सब कुछ सिकंदर का किया धरा है। खैर छोड़ो इस बात को। हम शिराजी मेंशन कब जा रहे हैं? शिराजी मेंशन? मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? उस घर पर भी तो तुम्हारा हक है ना, शबी का हक है, मेरा हिस्सा है। तुम्हारे पास शिराजी मेंशन के पेपर्स हैं ना, तो तुमने कहा था ना आदिल उन्हें। प्लीज मम्मी, अब हम अपने ही घर में रहेंगे। वो घर हमारा नहीं है। ये हमारा घर नहीं है आदिल, वो हमारा घर है। वो तैयब ने बहुत मेहनत से बनाया था और मैंने उस घर के एक एक कोने को खुद सजाया है। मैं इस दड़बेनुमा घर में नहीं रह सकती आदिल। मम्मी आपको भरोसा है ना मुझ पर? बहुत जल्द मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हैं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त है। जब मैं चचा की कंपनी को बना सकता हूँ तो अपनी क्यों नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका अपना बिजनेस होगा और आपके अपने मर्जी के फैसले, और आप सुकून से काम कर सकेंगे। तुम्हें अंदाजा है कि बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है, वो भी उस वक्त जब किसी किस्म की कोई सपोर्ट ना हो। क्या चाहते हैं आप? मैं दोबारा यकीन करके अपनी सारी सलाहियतों को जाया कर दूं? ऐसा कब चाहती हूँ मैं तो बस। मम्मी ट्रस्ट में, भरोसा करें मुझ पर। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है आदिल, पर मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं है। सोचो, अगर तुम्हें बिजनेस में नुकसान हो गया तो ये घर, हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ दांव पे लग जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको मैं आपको वैसा घर नहीं दे सकता? ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन ऐसे मकाम पर पहुंचने के लिए तो सालों का सफर होगा। पता नहीं तुम्हारी माँ ऐसे वक्त को देखने के लिए जिंदा रहे ना रहे।